गुड मॉर्निंग। हरियाणा में अब आपको लेकर चल रहे हैं गुरुग्राम की नेहरू स्टेडियम में। स्वास्थ्य हमारे लिए कितना जरूरी है, इस तस्वीर को यहां मौजूद एक ग्रुप पेश करता है। 94 साल की उम्र में न केवल खुद योग कर रहे हैं बल्कि लोगों को भी योग और स्वास्थ्य को बेहतर रखने के लिए जागरूक कर रहे हैं। रोजाना ये ग्रुप सुबह नेहरू स्टेडियम में 1 से 2 घंटे स्वास्थ्य संबंधी योग और एक्सरसाइज करता है। पहला सुख निरोगी काया, और कितना ज़रूरी हो जाता है हमारा स्वास्थ्य, क्योंकि स्वास्थ्य ठीक है तो आपका जीवन सुख में है, आपका जीवन सही दिशा में चलेगा। और इन तमाम बातों के बीच लगातार जो लोग सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए आते हैं, इस वक्त मैं मौजूद हूँ नेहरू स्टेडियम में, और यहाँ आए हुए लोग जो योग कर रहे हैं, जो एक्सरसाइज कर रहे हैं, उनसे ही जानते हैं कि कितना ज़रूरी हो जाता है उनके लिए एक्सरसाइज और स्वास्थ्य कितना महत्व रखता है। यदि आप स्वस्थ हैं तो निश्चित तौर पर आपके लिए आपके पास कितना बड़ा धन है। इन तमाम बातों के बीच लोगों से ही जानते हैं कि आखिरकार सुबह जब वो योग करने आते हैं किस तरह से यहाँ उनको एंजॉय आता है, किस तरह से वो योग करते हैं। सर, कहाँ से आते हैं आप और किस तरह से सुबह सुबह योग करते हैं आपके? मैं मनमोहन और यहाँ शिवाजी नगर से आता हूँ मैं, और हम सभी जो है सीनियर सिटीजन हैं। मैं तो सीनियर सिटीजन 50, मेरी एज भी लगभग अप्रॉक्स 50 प्लस है, और सुबह डेली मॉर्निंग वॉक और योग डेली करते हैं। यदि हमें स्वस्थ रहना है तो अपने जीवन को डेली 1 घंटा देना है सुबह मॉर्निंग में। आप डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे निश्चित है। आप कितनी देर तक यहाँ एक्सरसाइज करते हैं? 1 घंटा करता हूँ सुबह मॉर्निंग में, रोज़ाना। आप बिल्कुल, आप किस तरह से देखते हैं योग को, और सुबह सुबह जब यहाँ आते हैं तो कितना पूरा दिन क्या किस तरह से जाता है आपका? यहाँ सुबह आने के बाद इतनी फ्रेशनेस फीलिंग आती है जिसका कोई हिसाब नहीं। शरीर बिल्कुल ऐसे मतलब चमकदार फेस, सारा कुछ बॉडी स्ट्रेचअप वगैरह सब कुछ इतना अच्छा लगता है। इससे सारा दिन रिलैक्स रहता है माइंड। बिल्कुल, देखिए कुछ 94 की एज में आप 96 की एज में आप रोज़ाना योग करते हैं और 1 घंटे से ज़्यादा करते हैं। कितना आपको अच्छा लगता है, और मतलब इस उम्र में आके भी मतलब योग करना ज़रूरी है? योग की वजह से ही मैं मतलब यहाँ तक आ गया हूँ, और जो कुछ अपना खाना पीना करना, सीढ़ियों से ऊपर और नीचे उतरना, सब योग की ही कृपा है जी। और योग में भी सबसे बड़ा जो महत्व है प्राणायाम का। मैं कम से कम 40-45 मिनट डेली प्राणायाम करता हूँ। प्राणायाम की 8-10 किस्में हैं, जिसमें पहला है भस्त्रिका। भस्त्रिका में लोग 1 मिनट में 40 से शुरू करना चाहिए, और मैं 1 मिनट में 180-90 करता हूँ। इससे आगे मेरी क्षमता नहीं है। और उसके बाद में भस्त्रिका भी इसी तरह से है। आलोम विलोम है। आलोम विलोम से जो है एक तरह से दूसरे को बदलते हैं, लेकिन मेरे को इतना अभ्यास हो गया है कि मैं 15-20 मिनट डेली अपने आप बगैर जो है सुरों के चेंज के खुद होता रहता है। बिल्कुल, देखिए इतनी उम्र में भी निश्चित तौर पर लगातार जिस तरह से 94 की एज में एक्सरसाइज करते हुए कितना प्रोत्साहित करते हैं, कितना उत्साहवर्धक है कि आपके बराबर में इतनी उम्र दराज लोग हैं, और वो न केवल एक्सरसाइज बल्कि आपके साथ मिलकर आपको एक्सरसाइज के गुर भी बता रहे हैं। इनका जो पुराना एक्सपीरियंस है वो हमारे काम का है। सबसे बड़ी बात है कि योग एक बहुत प्राचीन पद्धति है जीवन की, और इसमें कोई पैसा नहीं लगता, और सवेरे हम लोग इकट्ठे होते हैं, हंसते बोलते हैं। ये वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक बहुत बड़ी दवा के रूप में है कि इनको डेली आना है, और एक फिर शरीर को एक आदत पड़ जाती है कि हमें रोज़ आए, रोज़ हम व्यायाम करें। जिस दिन हम योग में नहीं आते, व्यायाम नहीं करते, लगता है दिन अधूरा है। बिल्कुल, देखिए दिन अधूरा है। निश्चित तौर पर लगातार जिस तरह से लोग योग करने न केवल नेहरू स्टेडियम बल्कि शहर के अलग अलग जो पार्क हैं वहाँ भी पहुँचते हैं, और कुछ और भी लोग हैं उनसे जानते हैं। सर, कितना ज़रूरी हो जाता है हमारे जीवन में एक्सरसाइज का, योग का, और योग एक ऐसी संस्कृति है जो भारत की पुरानी संस्कृति है जिसको पूरा विश्व मानता है आज।
सर, सेहत के लिए योगा बहुत ज़रूरी है और एक स्टेज के बाद तो बहुत ही ज़रूरी है। और आज योगा घर घर में है, पार्कों में भी है। बाबा रामदेव का इसमें सबसे बड़ा योगा है। और योगा तो सेहत के लिए तो बहुत ज़रूरी है। आप कितना घंटा करते हैं रोजाना? और 1 से 1.5 घंटा डेली करते हैं। देखिए, बिल्कुल इतनी बड़ी संख्या में यहाँ लोग जब पहुँचते हैं तो निश्चित तौर पर एक बड़ी बात है। और लगातार न केवल एक दिन बल्कि रोज़ाना 1 से 2 घंटे डेली यहाँ एक्सरसाइज करना, योग करना, लोगों को जागरूक करना कि आखिरकार किस तरह से वो योग करें। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक ग्रुप के मार्फत, यानी कि ग्रुप बनाकर यहाँ रोज़ाना आना। और आप पीछे देखेंगे तो पूरा जो स्टेडियम है इसके अंदर तमाम लोग यहाँ पहुँचते हैं और एक्सरसाइज करने आते हैं। और जो कुछ लोग और भी हैं उनसे भी जानते हैं। अंकल, कितना ज़रूरी हो जाता है? लोग कहते हैं कि सबसे बड़ा धन है एक्सरसाइज, आपका स्वास्थ्य। यहाँ ये जो योगा सेंटर है, कम से कम 20-22 साल से लोग रेगुलर आते हैं यहाँ पे, 20-22 ईयर्स। और मेरे को 1.25 घंटा योग और 1.5 घंटा मेरी मॉर्निंग वॉक और एक्सरसाइज में 3 घंटे इसमें लगाता हूँ। और हमारे कंट्री ने सबको योग सारे विश्व में पहुँचाया है, हमारे साधुओं ने, हमारी गवर्नमेंट ने। So I'm thankful to the government and my senior colleagues. I'm thankful. पक्षियों की चहचहाट और पोल्यूशन, गुरुग्राम में जिस तरह से पोल्यूशन, उस पोल्यूशन से अलग आकर कितना अलग हो जाता है और पूरा दिन कैसे जाता है आपका एक्सरसाइज? योग से मतलब मिलना, आत्मा और परमात्मा का मिलन। योग हमारे लिए इतना ही आवश्यक है जैसे हमें अन्न खाना है, जल पीना है, सांस लेना है। तो योग की क्रियाओं से हमारा सारा शरीर स्वस्थ रहता है, पूरा दिन बहुत आनंद में रहता है। और हमारी जो टीम है वो सब हंसना, बोलना, मजाक करना, एक दूसरे पर प्रति आपस में ज्ञानवर्धन भी करते हैं। सब तरह से ऑलराउंड डेवलपमेंट होता है मनुष्य का इससे। और मैं बधाई देना चाहता हूँ स्वामी रामदेव ने और प्रधानमंत्री मोदी जी ने मिलकर ऑल वर्ल्ड में मतलब योगा दिवस 21 जून के लिए हर 5 साल से 8 साल से मना रहे हैं। और हमारी ये टीम पूरे परिवार की तरह है और परिवार की तरह जैसे हर एक दूसरे के सुख दुख में भी रहते हैं। और योगा में आसन, प्राणायाम और जितने भी अपना प्राणायाम है विशेष रूप से विशेष रुचि लेकर आनंद से करते हैं। पूरा दिन एकदम यौगिक रहता है और आनंद में रहता है। और औरों को प्रेरणा देते हैं, बच्चों को भी कराते हैं, बुजुर्गों को कराते हैं और बहुत आनंद आता है। बहुत आनंद आता है निश्चित तौर पर। और जिस तरह से जो एक्सरसाइज है वो कितनी ज़रूरी हो जाती है इस बात का, क्योंकि आपको स्वस्थ रहेंगे तो निश्चित तौर पर तमाम बीमारियों से सर, आप लोगों को एक्सरसाइज करा भी रहे हैं, खुद भी कर रहे हैं, कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है आपके लिए स्वास्थ्य की ये तमाम प्रक्रियाएँ? भाई मैं इनसे कराता हूँ तो इससे अब खुद भी करता हूँ, इससे बहाने मेरे को प्रेरणा मिलती है। जब कराऊंगा तो खुद भी करनी पड़ेंगी, इसलिए काम बच्चा चलता रहता है। सुबह आराम से आते हैं 6 बजे, थोड़ा घूम फिर के अपने मिलजुल के करते हैं, प्राणायाम करके अपने हंस बोल के निकल जाते हैं। ये सेहत के लिए अच्छी चीज़ है, वी शुड फॉलो इट, बढ़िया रहता है। तो क्या जब सारे लोग आते हैं डेली आते हैं? हाँ, डेली टाइम है हमारा, 6:45 शुरू कर देते हैं। 6 बजे आ जाते हैं, वैसे तो शुरू 6:45 बजे करते हैं और 8 सवा 8 तक आरती वारती करके तब खत्म करके फिर तब जाते हैं। बिल्कुल। आप किस तरह से देखते हैं इस पूरे उसको? आप 7 years old है। सुबह किस टाइम आते हैं? और सुबह सभी के साथ आते हैं 6:30 साढ़े 6 बजे। और स्वास्थ्य के लिए योगा आपको जैसे मालूम ही है, बहुत बढ़िया चीज़ है और फ्री मेडिसिन है। और इतना ही कहूँगा मैं। सर, शहर में प्रदूषण की मात्रा ज़्यादा है, ट्रैफिक है, इस बीच किस तरह से आप देखते हैं कि अब स्वास्थ्य के लिए आपको योग और एक्सरसाइज महत्वपूर्ण हो जाती है, आपके जीवन का एक हिस्सा हो जाती है? जहाँ तक पोल्यूशन का सवाल है, आज सवेरे का इंडेक्स भी 6 बजे 431 का लेवल था पोल्यूशन का। यहाँ आते हैं खुले में, ऑक्सीजन अच्छी रहती है। और योगा करने का एक बेनिफिट जो सबसे ज़्यादा रहा, 3 लहर आने के बावजूद हमारे जितने भी ये सारे योगा करने वाले हैं, किसी को भी कोई ऐसी सीरियस कोरोना से कोई प्रॉब्लम नहीं आई। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट मुझे नज़र आया। सर, एक बड़ा
87 साल के हैं आप, 87 साल के हो गए हैं आप, और तमाम कोरोना की आपने लहर देखी। कितना ज़रूरी हो जाता है हमारे लिए स्वास्थ्य? योगा करना ये हर आदमी ने करनी चाहिए ताकि सेहत बिल्कुल ठीक रहे। आप रेगुलर योगा करोगे तो बिल्कुल फिट रहोगे, कोई दवाई खाने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं। योगा इज़ द बेस्ट थिंग फॉर हेल्थ। बिल्कुल, देखिए ये ऐसी तस्वीर है जो देखने को आपको न केवल प्रेरित करती है बल्कि ये भी जाहिर करती है कि योग हमारे जीवन में कितना ज़रूरी है, एक्सरसाइज हमारे जीवन में कितनी ज़रूरी है। और इन तमाम बातों के बीच ये ग्रुप रोज़ाना नेहरू स्टेडियम पहुंचता है और न केवल खुद एक्सरसाइज करते हैं बल्कि लोगों को भी इसके प्रति जागरूक करते हैं। और निश्चित तौर पर आपका स्वास्थ्य न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक तौर पर भी, यदि आप शारीरिक आपका स्वस्थ है तो मानसिक तौर पर भी आप स्वस्थ रहेंगे। और यही दो ऐसे शरीर के अंग है जो पूरी तरह से स्वस्थ रहेंगे तो आपका पूरा जीवन भी स्वस्थ रहेगा, सुखमय रहेगा। क्योंकि न केवल योग के मार्फत बल्कि तमाम जो एक्सरसाइजेज हैं, योग एक ऐसी संस्कृति है जो भारत की सबसे पुरानी संस्कृति है और पूरा विश्व आज इस बात को मानता है कि योग जो है वो भारत की देन है। और इसी बीच सुबह सुबह हमारी भी यही कोशिश होती है कि लोगों तक इस बात को पहुंचाया जाए कि कितने लोग रोज़ाना जो स्वास्थ्य के बेहतर करने के लिए एक्सरसाइज करने आते हैं, योग करने आते हैं। तो ऐसे लोग चाहे वो घर बैठकर करे चाहे पार्क में आके करे, लेकिन आप स्वस्थ रहेंगे तो आपका भविष्य भी उज्जवल रहेगा। गुरुग्राम से देवेंद्र भारद्वाज।